तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त के शर्मा एंड मैं इस वीडियो में आज कोई आपको मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर के बारे में, एग्जाम्स के बारे में कोई जानकारी नहीं देने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो के एक माध्यम से मैं थोड़ी सी कुछ लोगों की मदद करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं आजकल साइबर ठगी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो किस तरीके से हम अपने आप को अवेयर करें कि हम ऐसे ठगी से बच सकें। तो आज मेरा एक दोस्त है, उसने अपनी साइकिल के लिए एक OLX पे ऐड डाला और उसके बाद ऐड डालते ही एक मैसेज आता है और उसने 10,000 का अपनी डिमांड रखी और 10,000 में उसने उसका एक्सेप्ट किया और उसको नंबर के लिए उसने बोला कि आप अपना नंबर दीजिए। तो उसने मेरे पास फ़ोन किया, तो मैंने उसको बोला कि अपना नंबर ना देके मेरा नंबर दे देना, क्योंकि मैं समझ चुका था कि क्या मामला है। तो उसने मेरा नंबर दिया और नंबर देते ही पहले तो एक कॉल आई मेरे पास और फिर उसके बाद कॉल नहीं आई। पहले उसने ये बोला और सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, आवाज़ से पहचान में आ रहा था कि वो हरियाणा का था, क्योंकि हरियाणवी टच लैंग्वेज यूज कर रहा था, या यूपी का भी हो सकता है, उधर मथुरा अलीगढ़ साइड का, जो कि टप्पल से सटे हुए हैं। तो मुझे आवाज़ वहीं की लग रही थी, क्योंकि मैं वहीं से हूँ बेसिकली, तो मुझे पता है वहाँ की आवाज़ थी वो। तो उसका पहले कॉल आया, फिर उससे मेरी थोड़ी बात हुई, तो उसने 10,000 में ही एक्सेप्ट कर लिया और बोले कि मैं आपको गूगल पे या पेटीएम कर दूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा कंटेंट बन जाएगा और मैं आप लोगों तक ये बात भी पहुंचा सकता हूं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो फिर उसने बोला कि मैं आपसे थोड़ी देर में कॉल करता हूं, तो उसके बाद उसकी कोई कॉल नहीं आई। तो अभी रिसेंटली मैं जब ड्यूटी से घर आ रहा था, तो मैं बाइक पे था, तो उसकी मिस कॉल आई। मिस कॉल क्या, कॉल थी, तो मैं उठा नहीं पाया। तो मैंने यहाँ रूम पे आके देखा, तो उसने बोला कि भैया आपने बाइसिकल का ऐड डाला है, तो वो मैं ख़रीदना चाहता हूँ, आप फाइनल कितने में देना चाहते हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई आप ही बता दो अपने हिसाब से। मैं समझ चुका था उसके बोलने के तरीके से ही कि वो भी फ्रॉड है। तो मैंने उसको बोला भाई आप ही बता दो कितने में देनी। तो उसने बोला कि मैं 7,000 दे सकता हूँ। मैंने कहा डन, क्योंकि मुझे चाहिए था कंटेंट, और मैंने उसको डन कर दिया। तो उसने बोला कि आप गूगल पे या पेटीएम या फ़ोन पे क्या यूज़ करते हैं। तो मैंने उसको पेटीएम का बोला कि मैं पेटीएम यूज़ करता हूँ। तो उसने फ़ोन काट दिया और फिर थोड़ी देर बाद कॉल करता है, बोलता है कि मेरे से पैसे ट्रांसफ़र हो नहीं पा रहे हैं, तो मैं 1 रुपया आपको मेरे भाई से ट्रांसफ़र कराता हूँ और फिर उसके बाद मैं सारा अमाउंट आपके अकाउंट पर ट्रांसफ़र करा दूंगा। तो उसके बाद एक अदर नंबर से मेरे पास कॉल आती है, जो कि मेरा पेटीएम नंबर था, जो कि वो इंसान पहले ही मेरा पेटीएम नंबर ले चुका था। तो मेरे पेटीएम नंबर वाले फ़ोन पे मेरे पास, जो कि आईफोन है, तो उस पर कॉल आती है और मुझे बोलता है कि भैया आपने कभी कार्ड से पैसे लिए हैं। साला मेरे समझ में अभी तक नहीं आया कार्ड से पैसे कौन लेता है, और कार्ड कौन सा, LIC वाला कार्ड, और जो जो टाटा की तरफ से बनता है ना फूड कार्ड, जो LIC के एम्प्लॉय और जो TCS के एम्प्लॉयज़ को मिलता है, तो वो वाले कार्ड से बोल रहा था कि वो वाले कार्ड से कभी आपने पैसे एक्सेप्ट किए हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैंने किसी भी कार्ड से किसी भी तरह का कोई पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया है अभी तक। तो बोला कि मैं आपको एक बारकोड आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर रहा हूँ, तो आप उसको सेव कर लीजिए, उसको कॉपी करके कहीं सुरक्षित रख लीजिए और पेटीएम खोल के उस बारकोड पे आपको 1 रुपया मिलेगा। तो मैंने उस बारकोड को, क्योंकि मेरे पास आईफोन है, तो पहले सेव करना था, तो मैंने सेव किया और फिर मैं वहाँ जाके, उसमें एक ऑप्शन आता है बारकोड स्कैनर में, अगर आप गैलरी से भी कोई बारकोड चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो मैं गया और मैंने वहाँ से लिया। तो उसमें जैसे ही मैंने उसको टैप किया, तो उसमें एक अटेंशन आता है पेटीएम वालों की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। चाहे पेटीएम हो, चाहे गूगल पे हो, किसी भी UPI प्लेटफॉर्म पे आप चले जाइए, तो वहाँ से अटेंशन हो जाएगी कि आप ड्यूरिंग कॉल कोई भी पेमेंट अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या किसी को भेज रहे हैं, तो वो आपको एक अटेंशन भेजता है। तो क्योंकि कॉल चल रही थी, व्हाट्सएप कॉल थी, अब उसको पता नहीं था कि मैं आईफोन से व्हाट्सएप कॉल कर रहा हूँ। और नॉर्मल जो फ़ोन रहते हैं उसमें क्या रहता है, अगर व्हाट्सएप कॉल आती है तो वो अटेंशन नहीं देता है। लेकिन आईफोन का एक फीचर ये अच्छा है, क्योंकि सिक्योरिटी उसकी बहुत ज़्यादा टाइट है। तो उन्होंने मुझे पहले ही अटेंशन दे दिया कि आप अगर पे कर रहे हैं किसी को तो संभल के कीजिए, खतरा है, कुछ भी खतरा हो सकता है। तो क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी पता था खतरा तो ऑलरेडी है ही, तो उसमें जो 1 रुपया था वो मुझे बार बार एक ही चीज़ बोल रहा, आप अपना बैलेंस चेक आपने किया होगा, आप अपने मन में रखिए। तो मैंने उसको ऐसे ही फेक में कोई भी बैलेंस बता दिया और वो बोलता है आप अपने मन में रखिए, मुझे मत बताइए, और आप जो 1 रुपया जो मैं आपको पे कर रहा हूँ ये आपके अकाउंट में ऐड हो गया होगा, आप चेक कीजिए। तो वो बेसिकली ये चाह रहा था कि मैं उसको 1 रुपया वो ट्रांसफ़र करूँ और वो तुरंत किसी दूसरे नंबर से मेरे पास 1 रुपया ट्रांसफ़र करके
₹2 ट्रांसफ़र करे या जो भी करे, मतलब मेरा जो अकाउंट बैलेंस है उसमें ₹1 का इजाफा हो जाए, जिससे कि मैं उसके चंगुल में फंस जाऊं। तो अभी उसने क्या किया कि मैंने उसको बोला कि इसमें तो 2 पे आ रहा है, मतलब मेरे अकाउंट से कटेंगे। तो वो फिर चिढ़ने लगा, तो गुस्से में बोलता, अरे भाई आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, ये तो मेरे छोटे भाई ने बोला मुझसे इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है, ऐसा वैसा। मतलब उनका जो भी रहता है, उनके एक स्क्रिप्टेड पूरी कहानी रहती है, तो वो पूरा उसने पूरी अप्लाई कर दी मेरे ऊपर। लेकिन फिर मैंने उसको एक चीज़ बोली, मैंने कहा भाई क्या मैटर है, क्यों तुम ये सब कर रहे हो, और इतनी ज़बरदस्ती से आप किसी से पैसे कैसे ले सकते हो। तो अब वो फिर यही बोलने लगा कि चाहते क्या हो तुम, तुम्हें लेना है कि नहीं लेना है। तो मैंने उसको सीधा सा एक ही बात बोला, मैंने कहा भाई मुझे कंटेंट मिल चुका है और मैं जिसके लिए कर रहा था वो काम मेरा हो चुका है, अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ और मुझे कोई साइकिल नहीं बेचनी है, और तुम जो काम कर रहे हो वो मैं पहले से ही ऑलरेडी जानता हूँ। तो फिर उधर से वो गाली बकने लगा, और फिर जब उसने गाली बकी तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा भी नहीं पाऊँगा और ना ही शो कर सकता हूँ। बाकी उसकी रिकॉर्डिंग की है मैंने दूसरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग उसने, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल की थी, जब तक मेरे दूसरे फ़ोन पर उसने कॉल की तो मैं वो रिकॉर्डिंग करता रहा। लेकिन जब उसने आईफोन पर व्हाट्सएप कॉल की तो वहाँ मेरी रिकॉर्डिंग का कोई मतलब नहीं, तो मैं दूसरे फ़ोन से रिकॉर्डिंग की। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, सारा मैं दिखा दूँगा आपको। तो बस यही है, मेरा बस यही कहना है कि अगर ये ठगी हैं, इनसे अगर आप अवेयर रहोगे, आपको जानकारी मिलती रहेगी। मैं कह रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, लेकिन यूट्यूब से आप जुड़े रहिए। यूट्यूब पे आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज मिलेगी, कितने तरीके फ्रॉड हैं, कौन सा नया फ्रॉड आया है। आप न्यू फ्रॉड के नाम से डालेंगे ना, बहुत सारे फ्रॉड ऐसे होंगे जो ट्रेंडिंग में चल रहे होंगे, जिनसे आप बच सकते हो अगर आपको जानकारी होगी तो। और ये ऐसी वीडियो हैं, आप मेरी नहीं और भी वीडियो चेक कर सकते हैं आप यूट्यूब पे, और उन वीडियोस को आप अपने घर परिवार में शेयर करें, आपके फूफा जी के पास, आपके मामा के पास, जो भी लोग हैं, पुराने लोग हैं जो अभी अभी फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, तो उनके पास शेयर कीजिए। उनको ज़्यादा खतरा है, अपन थोड़े से अवेयर हैं, अपन अभी जो नई जनरेशन है, थोड़े से नहीं बहुत ही ज़्यादा अवेयर हैं, अपने साथ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन पुराने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। इसलिए उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिए, बातें शेयर कीजिए, उनको बताइए और उनको अवेयर कीजिए, ठीक है। और अगर ऐसे कंटेंट मिलेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा, बनाता रहूँगा आपके लिए वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।